मेरे पास है और उसमें साथ में एक टिप्पणी भी जुड़ी हुई है रमेश केवड़िया जी की। ये कह रहे हैं कि बहुत सीखने को मिलता है। जी, बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश ही यही है कि आप इतना सीखें कि खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँ। मतलब आपको एक बना-बनाया नुस्खा नहीं दिया जाता, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता। और सोमेश जी भी कहते हैं कि 1.5 घंटा खींचते हैं शो को, आधे घंटे में निपट जाता। सिर्फ़ इतना बताना होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन हालाँकि उनकी भी अपनी रेगुलेटरी मजबूरी है कि वो सीधे-सीधे वो उस तरह का नुस्खा देंगे नहीं। तो लेकिन अगर वो तरीका हम अपनाते तो शायद हमारे लिए काम ज़्यादा आसान होता। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं हर बार कि थोड़ा-सा ज़्यादा गहराई में जाएँ, जिससे आप खुद चीज़ों को अपने तरीके से समझें और उसके हिसाब से, क्योंकि हर समय तो हम आपके साथ जुड़े नहीं रहेंगे। आपने एक निर्णय ले लिया, एक डिसीज़न ले लिया और उसके बाद फिर बाज़ार हर दिन बदलता है, हर मिनट बदलता है। तो वैसे में हर समय तो आपका हाथ पकड़ के हम नहीं बता पाएँगे ना कि क्या करना है। तो अगर आपको पता है कि आप जो डिसीज़न ले रहे हैं, वो किस आधार पे ले रहे हैं, आपको पैरामीटर्स पता हैं, आपको सोचने का एक तरीका मालूम है, कुछ लेवल्स आपने क्लियर डिफाइन कर रखे हैं, तो आपको बाद में भी पता रहेगा कि ऐसी स्थिति आएगी तो हमें ये करना है। अब चलिए, आपका सवाल जो है वो है नुवामा के बारे में। नुवामा वेल्थ की बात कर रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं 4400 के भाव पर निवेश करें या ना करें? नुवामा आजकल एग्रेसिव ब्रांड के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। आजकल अपनी ये विज़िबिलिटी बहुत बढ़ा रहे हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और इनका कॉन्फ्रेंस में स्मॉल कैप वगैरह काफ़ी एक फोकल पॉइंट भी रहते हैं। अच्छा है। देखिए नुवामा फिर से रिपीट करूँ मैं, सिक्लिकल सेक्टर है। जब तक आपका इकोनॉमी, फाइनेंस ये सेक्टर्स अच्छा करता रहेगा, इन सब के लिए अपॉर्च्युनिटी तो बनी रहेगी, नुवामा के लिए भी बनी रहेगी। मुझे लगता है मैंने इसको देखा था, इसको मैंने इसलिए स्कोप से बाहर रखा कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा अब ना वैल्यूएशन मुझे खरीदने वाले रेंज में नहीं दिख रहा था। इसलिए थोड़ा-सा वेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए, अगर नीचे कभी मिल जाए तो। लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा आप इसको मान सकते हैं, कभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिले तो, बिकॉज़ इसका मल्टीपल साइकिल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल साइकिल होना चाहिए। अभी कितना चल रहा है 4400 500। आप एक काम कीजिएगा, इसमें पता नहीं 1000 पॉइंट भी गिर जाए तो मुझे कोई मतलब सरप्राइज़ नहीं होगा, बिकॉज़ कोई दिक्कत है नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, वैल्यूएशन वाला करेक्शन हो सकता है। आपको इसमें चिंता-फ़िक्र तभी शुरू करनी है जब ये 3600 500 के नीचे जाने लगे। मैं फंडामेंटली आपको समझा रहा हूँ कि सॉरी, स्ट्रक्चरली आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पे आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए, उसके पहले आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय एट डिप्स का कैंडिडेट है, रहेगा। अब सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? जवाब सिंपल सा है कि वैल्यूएशन महँगा थोड़ा हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो अच्छे वैल्यूएशन पे कभी मिलेगा तो क्या एक अच्छा बेट हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। क्या इसमें मल्टीपल साइकिल बचे हैं? बचे हुए हैं। लेकिन इस लेवल पे मुझे अपने रिज़र्वेशंस हैं। ये 4000 के नीचे साढ़े 3 से 4000 के रेंज में कहीं पे भी दिखेगा तो मुझे लगता है कि फिर ये डिसेंट बेट बनेगा और वहाँ से आपका जो रिस्क मैनेजमेंट लेवल है ना, 3200 वाला लो, वो भी 10% की डिस्टेंस पे ही आ जाएगा। तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है मेरे हिसाब से, नुवामा वेल्थ में अगर किसी को काम करना है, सोचना समझना है तो। जब तक आपके पास ये 3200 वाला है, ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा और अपने और भी साइकिल्स को अचीव करेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। जी। तो चलिए फिर थोड़ा-सा धैर्य रख कर के थोड़ा-सा इंतज़ार, चलती गाड़ी में सवार नहीं होना, कुछ इस तरह की राय शुभिश जी की बन रही है, लेकिन अंततः निर्णय आपको खुद करना है। जो फैक्टर्स हैं, जिस तरह का एक एग्रेशन दिख रहा है और साथ में ये ध्यान रखना है कि अभी तो शेयर बाज़ार अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसमें इस तरह की जितनी कंपनियाँ हैं, उन सब का भविष्य बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बाज़ार में झटके तो हमेशा ही लगते रहते हैं, तो ये वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है, वो भी इसीलिए सोमेश जी ने बताया, समझाया कि कैसे ये साइक्लिकल सेगमेंट है, तो ये साइकिल आते रहेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी जो इससे पहले हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस, जीवन बीमा के क्षेत्र की, वहाँ की कहानी और इस बिज़नेस की कहानी, हालाँकि दोनों फाइनेंशियल सेगमेंट में हैं एक तरह से, लेकिन दोनों की कहानी थोड़ी अलग रहेगी। इंश्योरेंस में भी साइकिल्स आएँगे, लेकिन फिर भी वो एक रिलेटिवली स्टेबल साइकिल रहेगा और यहाँ पे आपको अच्छा खासा एडवेंचर बीच-बीच में मिलता रहेगा, जैसा एडवेंचर आपको शेयर बाज़ार में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिएगा।